ओके जी, मेरा ख्याल है अभी हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक क्वेश्चन है, ऑल्दो कि हम इस क्वेश्चन को लास्ट सेशन में डिस्कस कर चुके थे और जो कि अनफॉर्चुनेटली कंप्लीट नहीं हो सका था, कि हम राइटअप के हवाले से सारा काम जो है वो वर्ड में कर सकते हैं। तो देन वाई लेट हम इसको क्यों यूज़ करते हैं? चूंकि आज के सेशन में हम कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे जहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड की जाती है, या हम फ्लेक्सिबिलिटी के जो ऑप्शंस हैं उनको अवेल कर सकते हैं जो कि लेटिक में हैं, और सेम टास्क परफॉर्म करने में वर्ड में हमें बहुत प्रॉब्लम आती है। तो अगर इसको हम इसके एडवांटेजेस जो मैं समझता हूँ कि हैं, शायद आप इसे डिसएग्री करें, और बहुत सारे लोग अगेन वर्ड यूज़ करना पसंद करते हैं, ठीक है, उन्हें आसान लगता है अगर तो। लेकिन फॉर्मेटिंग के हवाले से देखा जाए तो जितनी फ्लेक्सिबिलिटी या ऑप्शंस हमें लेटिक में मिलते हैं वो वर्ड में नहीं मिलते। एक चीज़ ये होगी। सेकंड थिंग इज कि जब आप लेट सपोज कोई राइटअप कर रहे हैं, थीसिस या एमएस थीसिस या पीएचडी थीसिस फॉर एग्जांपल, तो आपके जो नंबर ऑफ पेजेस हैं दे आर लाइकली टू एक्सीड, फॉर एग्जांपल 100 या उससे ज़्यादा आपके नंबर ऑफ पेजेस हो सकते हैं। तो इतने पेजेस आमतौर पे आपका जो सिस्टम है उसको भी स्लो कर देते हैं, वर्ड को स्लो कर देंगे, और उनको मैनेज करना भी मुश्किल होता है एक सिंगल मास्टर फाइल में। जबकि इसका जो अल्टरनेटिव है इसमें लेटिक्स में, उसमें ये होता है कि जी आप अपनी सारे चैप्टर्स की जो फाइल्स हैं अपनी आसानी के लिए आप उनको अलग अलग भी रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल चैप्टर 1 2 3 4 5 जितने भी आपके चैप्टर्स हैं, तो आप उसे एक सिंगल मास्टर फाइल में उसे कॉल कर सकते हैं, जैसे कि आप आमतौर पे अपने किसी मेन फंक्शन में करते हैं। तो एक चीज हमारे पास जो फायदा है इसका ये हो गया। दूसरा, बिकॉज ऑफ इट्स फॉर्मेटिंग एंड अदर बेनिफिट्स, जो फॉरेनर्स हैं आमतौर पे वो इसी को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, कि अगर आप उनके साथ कोलैबोरेशन कर रहे हैं किसी रिसर्च आर्टिकल के हवाले से, या अगर आप किसी के सुपरविजन में थीसिस कर रहे हैं, तो वो आपको यही प्रेफर करेंगे। इसकी बहुत बड़ी वजह ये है कि आम तौर पे हमारे पास जो, लेट सपोज आपको कहा जाए कि जी जो आई ट्रिपल ई कॉन्फ्रेंस टेम्पलेट है वो 2 कॉलम फॉर्मेट में है। जो हमारे पास स्प्रिंगर का जो टेम्पलेट है कॉन्फ्रेंस के हवाले से वो सिंगल कॉलम में। तो अगर आप वर्ड से उसको ट्रांसफॉर्म करना चाहें 2 कॉलम से 1 कॉलम में, तो आपको यकीनन उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी फॉर्मेटिंग के हवाले से। जबकि लेटेक्स में ये है कि आपने आम तौर पे जो आपकी क्लास फाइल्स होती हैं उनको चेंज करना होता है, इसके अलावा कोई मेजर चेंजेस रिक्वायर नहीं होती। तो आपका एब्स्ट्रैक्ट या इंट्रोडक्शन से ऑनवर्ड जो टेक्स्ट है आप उसको एज इट इज कॉपी करते हैं और पेस्ट कर देते हैं नए टेम्पलेट के अंदर। तो फॉर एग्जांपल अगर किसी बहुत कोई कॉम्प्लेक्स जर्नल है, नहीं अभी स्क्रीन शेयर नहीं है, अभी कुछ एक क्वेश्चन था तो उसके हवाले से जनरल डिस्कशन हो रही है। तो अगर कोई जर्नल है, जर्नल टेम्पलेट्स में आप एक जगह पे भेजते हैं और उसके बाद उसको विड्रॉ करवाते हैं, या वो किसी और जगह पे आपने भेजना है उसको, तो टेम्पलेट या फॉर्मेट चेंज करने में आपको इसमें बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी। लास्ट टाइम हमने ये चीज़ भी डिस्कस की थी कि हमारे पास कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स ऐसे अवेलेबल होते हैं जहाँ पे साइमल्टेनियसली मल्टीपल लोग एक वक्त में काम कर सकते हैं, ठीक है। तो चाहे हम बात करें इमेजेस के हवाले से, इक्वेशंस, टेबल्स, एल्गोरिदम्स के हवाले से, हमारे पास ज़्यादा बेहतर फॉर्मेटिंग या जो फ्लेक्सिबिलिटी है फॉर्मेटिंग के हवाले से वो बेहतर ऑप्शंस होते हैं लेटेक्स में। लेकिन अगेन अगर आप वर्ड यूज़ करना चाहें इट्स टोटली अप टू यू, लेकिन मैं समझता हूँ और मेरा जितना भी इस मामले में एक्सपीरियंस है थोड़ा बहुत, उसके मुताबिक मैं यही कहूँगा कि जी ये ज़्यादा बेहतर है। अगर आप इसको यूज़ करना स्टार्ट करें तो मेरा ख्याल है आप भी यही बात करेंगे। ओके जी, स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट टाइम कुछ बेसिक डिस्कशन की थी और वहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। ओके, ये हमारे पास टेम्पलेट है जी। नहीं, अभी हमने डिस्कशन स्टार्ट ही करनी है तो देयर इज नथिंग टू रिवाइज। अभी इस पे बात स्टार्ट ही होनी है जी।
ओके, ये हमारा कॉन्फ्रेंस टेम्पलेट है जो हमने कहा लास्ट टाइम बात हुई कि जी IEEE का जो ऑफिशियल वेब पेज है आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो कॉन्फ्रेंस टेम्पलेट सेम है, लेकिन जर्नल्स जो हैं IEEE के अंडर वो बहुत सारे हैं। तो उनका जो टेम्पलेट है वो आपको उन्हीं की वेबसाइट से ही मिलेगा। फॉर एग्जांपल IEEE एक्सेस एक बहुत पॉपुलर जर्नल है, और उसका जो टेम्पलेट है वो डिफरेंट है। चाहे आप IEEE ट्रांजैक्शंस की बात कर लें तो उसमें वेरिएशंस होती हैं, लेकिन मोर और लेस वो सेम होते हैं स्टिल। उनकी ऑफिशियल जो वेबसाइट है, उस जर्नल का जो पेज होगा और या जो वेबसाइट होगी वहीं से आपको मिलेगा। ओके, इस अगर टेम्पलेट को हम अगर एग्जीक्यूट करें, चूंकि इसमें कोई एरर नहीं है, जैसे आप डाउनलोड करते हैं तो ये एरर फ्री एग्जीक्यूट होता है आपके पास। ठीक है, जो कुछ चीजें इसमें काबिल गौर हैं, जैसे कि ये सेक्शन है हमारे पास, जिसको हम ऑथर्स ब्लॉक कहते हैं। जितने भी नंबर ऑफ ऑथर्स हैं आप उनकी डिटेल्स यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस प्लेस। ठीक है जी, आपका जो भी फर्स्ट ऑथर है आप उसका नाम लिखेंगे, देन आपका जो अफिलिएशन के हवाले से डिटेल्स हैं आप वो सारी की सारी यहाँ पे एंटर करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट हमेशा स्टार्ट होगा, चाहे जितने भी टेम्पलेट डिफरेंट क्यों ना हो, वो हमेशा यूं स्टार्ट होता है, बिगिन एब्स्ट्रैक्ट और एंड एब्स्ट्रैक्ट। तो इसमें जो काबिल गौर चीज़ ये है, जो आपने हमेशा याद रखनी है, कि जो भी चीज़ बिगिन होगी, चाहे वो एब्स्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं, फिगर की बात कर रहे हैं, लिस्ट की बात कर रहे हैं, टेबल की बात कर रहे हैं, एल्गोरिदम है, कोई भी चीज़ है, चाहे इवन ये जैसे IEEE कीवर्ड्स हैं, या इवन ये डॉक्यूमेंट ही क्यों ना हो। ठीक है, जैसे यहाँ से बिगिन डॉक्यूमेंट से स्टार्ट हो रहा है और ये एंड होगा कुछ इस तरह से। तो जो चीज बिगिन होगी उसने एंड जरूर होना है, अदरवाइज वो एरर दे देगा आपको। मिसाल के तौर पे जैसे कि मैं यहाँ पे इस एंड डॉक्यूमेंट को फिलहाल रिमूव कर देता हूँ, तो अभी ये एग्जीक्यूट नहीं होगा हमारे पास। ठीक है, ये कुछ एरर दे रहा है जी हमें। तो हम यहाँ पे जी एंड डॉक्यूमेंट को वापस ले आते हैं। अब इसको अगर हम एग्जीक्यूट करें तो ये परफेक्टली चलेगा। ठीक है, ओके। तो कुछ ऑप्शंस यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, हमें पता है कि हमने अपना एब्स्ट्रैक्ट जो है वो इस जगह पे लिखना है, और उसके बाद जो कीवर्ड्स हैं वो कुछ इस तरह से लिखने हैं स्मॉल कैप्स में, और मल्टीपल कीवर्ड्स हैं तो आफ्टर कामा हम नेक्स्ट कीवर्ड जो है वो लिख सकते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, हमारे पास बहुत सा टेक्स्ट अवेलेबल है यहाँ पे। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इसमें कि हम इसमें जो बिब्लियोग्राफी है, जो साइटेशंस हैं, वो किस तरह से ऐड कर सकते हैं। अब मेंडले के सेशन में हम लोगों ने बात की थी कि हमें बिबटेक जो है वो भी ले सकते हैं किसी भी आर्टिकल के हवाले से। तो यहाँ पे हम उसी को ही सेव करेंगे, जितने भी हमारे पास आर्टिकल्स हैं उनका बिबटेक मौजूद होना जरूरी है जी हमारे पास। ठीक है, तो वो बिबटेक अवेलेबल होना हमारे पास जरूरी है। उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे यूटिलाइज करेंगे, अभी हम उस पर बात करते हैं। देन हम देखेंगे कि हम साइटेशंस कैसे इसमें परफॉर्म करेंगे। ओके, गूगल स्कॉलर पे जाएंगे जी, और कोई भी आर्टिकल है, फॉर एग्जांपल डेटा माइनिंग के हवाले से हम कुछ देख लेते हैं सिंस 2020, और यहाँ पे कुछ आर्टिकल्स आ रहे हैं, हम इनको साइट करना चाह रहे हैं। एग्जांपल के तौर पे बिबटेक न्यू टैब में मैं ओपन कर रहा हूँ इसको। ठीक है, ये कुछ टेक्स्ट आया, इसको मैंने सेलेक्ट किया, कॉपी किया एज इट इज, और हमारे पास यहाँ पे एक नई फाइल होनी चाहिए। ठीक है, इसमें मैंने पेस्ट किया उसको, नेक्स्ट लाइन, और इसी तरह से जो सेकंड आर्टिकल जिसको मैं साइट करना चाह रहा हूँ उसका बिबटेक कॉपी करेंगे।
और ये हमारे पास थर्ड वन। ठीक है जी, इसको पेस्ट कर दें यहाँ पे। और इसी तरह से आपके आर्टिकल में या आपका जो भी डॉक्यूमेंट है उसमें जितने भी साइटेशंस आप परफॉर्म करना चाह रहे हैं उन तमाम आर्टिकल्स के हवाले से आप उनका बिबटेक एक फाइल में, एक सिंगल फाइल में आप पेस्ट कर लेंगे। आप इसको सेव करेंगे इन द सेम फोल्डर जहां पे आपकी मेन टेक फाइल है। इसको सेव एज करेंगे और ओके, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है डॉट बिब के नाम से, बिबटेक डेटाबेसेस एक्चुअली। इसकी एक्सटेंशन हम ये रखेंगे, इसको सेव करेंगे। लेट्स सपोज रेफरेंसेस के नाम से मैंने इसका नाम रखा, सेव कर दिया। इसको मैं फिलहाल इस फाइल को हम यहाँ पे ले आते हैं जी। ठीक है, बिफोर वी बिगिन टू परफॉर्म साइटेशंस, हमें करना ये है कि इस डॉक्यूमेंट के एंड पे हमें कुछ कमांड्स ऐड करनी है, जिसमें हम बताएंगे कि बिब्लियोग्राफी स्टाइल, और उसके बाद हम जो फाइल नेम होगा हम वो मेंशन करेंगे। इसके लिए ये कमांड है जी, बिब्लियोग्राफी स्टाइल। ठीक है, और ब्रैकेट में हम मेंशन करेंगे IEEE TRAN। इससे मुराद ये होगा कि जो हमारे पास IEEE साइटेशन स्टाइल है, जिसमें स्ट्रेट ब्रैकेट्स होती हैं और 1 2 3 जो नंबरिंग हमारे पास आती जाती है, हम उसको यूज करेंगे। और देन यहाँ पे हम लिखेंगे जस्ट अ सेकेंड जी, वेट करिएगा प्लीज। यहाँ पे हम उस फाइल का नाम मेंशन कर देंगे। अगर किसी फोल्डर में है तो इससे पहले फोल्डर या उसका जो पाथ होगा उस फाइल का वो मेंशन कर देंगे। तो अभी इसको चलना चाहिए, ठीक है। लेकिन चूंकि अभी तक हमने कोई साइटेशन परफॉर्म नहीं की, तो विदाउट परफॉर्मिंग एनी साइटेशन इस आर्टिकल को या इस डॉक्यूमेंट को अभी हम एग्जीक्यूट करेंगे तो एक छोटा सा एरर देगा। तो अब साइटेशन कैसे परफॉर्म करनी है, मिसाल के तौर पे इंट्रोडक्शन का ये सेक्शन है हमारे पास, इसके एंड पे हम चाह रहे हैं कि हम कोई साइटेशन ऐड करें। कैसे करेंगे, हर बिब टेक के टॉप पे यहाँ पे या आर्टिकल लिखा होगा या इन प्रोसीडिंग्स लिखा होगा या बुक लिखा होगा। आर्टिकल से मुराद है कि ये आपका जर्नल आर्टिकल है, ठीक है। इन प्रोसीडिंग से मुराद कॉन्फ्रेंस पेपर होगा। बुक से मुराद डेफिनेटली आप बुक को साइट करना चाह रहे हैं। और चाहे वो जिस भी टाइप का हो, हमेशा यहाँ पे कुछ इस तरह का कोई ना कोई टेक्स्ट होगा, ठीक है। जो बेसिकली जितने भी आर्टिकल्स हैं जो ऑनलाइन अवेलेबल हैं उन तमाम का वो डिफरेंट है, तो ये उनकी की कही जाती है, बिबटेक की इसको कहते हैं। आप इसको कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद लेट सपोज हम यहाँ पे साइट करना चाह रहे हैं, कीवर्ड यूज करेंगे साइट, करली ब्रेसेस के अंदर हम वो बिबटेक की यहाँ पे कॉपी कर देंगे, ठीक है, सॉरी पेस्ट कर देंगे एक्चुअली। अब इसको हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो अब ये देखिएगा यहाँ पे हमारे पास ये साइटेशन आ रही है, और इन द एंड अगर हम इसको देखें, ओके इसका कलर रेड है तो हम इसको जरा चलें, कुछ टेक्स्ट यहाँ से मैंने रिमूव कर दिया है। और
ये यहाँ पे ये एक इमेज है बेसिकली, अभी हमने इस पे डिस्कशन करनी है थोड़ी सी। तो ये हमारे पास वो रेफरेंस जो है वो आ गया, ठीक है। सिमिलरली अगर हम फॉर एग्जांपल इस जगह पे देम के बाद हम सेकंड साइटेशन ऐड करना चाह रहे हैं, इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे सॉरी साइट कीवर्ड यूज करेंगे सबसे पहले, ठीक है। और अगर आप एक ही जगह पे मल्टीपल साइटेशंस परफॉर्म करना चाह रहे हैं, जैसे कि एक इस आर्टिकल को साइट करना चाह रहे हैं, देन अगेन इस आर्टिकल को, तो आप इसको कॉपी कर सकते हैं। चाहें तो यहीं पे अगेन साइट यूज करके साइटेशन परफॉर्म कर लें, या फिर कॉमा के बाद आप उसका जो की है बेसिकली वो यहाँ पे इंसर्ट कर दें। तब आप देखिएगा कि आउटपुट हमारे पास कुछ इस तरह से रेफरेंसेस में वो 3 साइटेशंस आ गई, और यहाँ पे ये कुछ इस तरह से आ रहा है जी, ठीक है। फर्स्ट और यहाँ पे सेकंड और थर्ड। अभी तक इस चीज के हवाले से कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप डिस्कस कर सकते हैं, देन हम नेक्स्ट चीज की तरफ चलेंगे। um, देखें, डिफिकल्ट मैं समझता हूँ तब तक ही है जब तक आप परफॉर्म नहीं करेंगे। आप एक दफ़ा इसको साइट करना स्टार्ट कर दें तो आप खुद भी शायद ये कहेंगे कि ये डिफिकल्ट नहीं है। चूंकि वर्ड में आमतौर पे ड्रैग एंड ड्रॉप ऑप्शंस हैं, या जीयूआई के हवाले से सारे टास्क हैं आपके। आप आर्टिकल्स अपने ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं मेंडले में, और देन आप जीयूआई के थ्रू ही उसको साइट कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे एक सिंपल सी आपके पास कमांड है साइट, और इसमें आप बिबटेक की जो है वो उसको यूज कर रहे होते हैं। सो आई थिंक जब आप इसको यूज करना स्टार्ट कर दें तो डिफिकल्ट नहीं होगा आपके लिए। कोई क्वेश्चन प्लीज, अगर किसी को समझ नहीं आई तो आप डिस्कस कर सकते हैं। ओके, सबसे पहले ये कि जी आप ये टेम्पलेट कहाँ से लेंगे। आप IEEE का जो होम पेज है, आप सिंपली गूगल करें IEEE कॉन्फ्रेंस टेम्पलेट, तो सामने जो आपके पास पहला लिंक होगा वहाँ पे आपके पास वर्ड का टेम्पलेट भी होता है और ये टेम्पलेट भी होता है, तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, सेकंड क्वेश्चन है कि ये 2 कॉलम्स ऑटो जनरेट हो रहे हैं। हाँ जी, चूंकि यहाँ हमने लास्ट जो सेशन था जो अनफॉर्चुनेटली कंप्लीट नहीं हो सका, उसमें हमने बात की थी कुछ बेसिक, कि ये डॉक्यूमेंट क्लास जो हम यहाँ पे मेंशन करते हैं, ये पहला पैरामीटर हमने दिया है कि ये कॉन्फ्रेंस टेम्पलेट है, और ये जो IEEE TRAN ये एक क्लास फाइल है, .cls इसकी एक्सटेंशन होती है, और इस क्लास फाइल में तमाम फॉर्मेटिंग डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई हैं जो डिफाइन करती हैं कि आपके PDF डॉक्यूमेंट, यानी कि जो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस होगा उसका लेआउट कैसा होगा, ठीक है। तो वो सारी की सारी डिटेल्स यहाँ पे प्रोवाइड कर दी गई हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर न्यू हेडिंग्स अपनी ऐड करनी हो तो अभी उस पर बात करते हैं जी। देन है इसमें ऑटो नीचे भी बिब्लियोग्राफी ऐड हो जाती है, जबकि वर्ड में खुद करनी पड़ती साइट के बाद भी। मैं क्वेश्चन नहीं समझा, अगर इसमें कोई क्वेश्चन है तो। ओके, पहले हम देखते हैं कि न्यू हेडिंग्स कैसे ऐड करनी है, सेक्शंस बेसिकली कैसे क्रिएट करने हैं। देन हम जाते हैं जी कि आपको टेम्पलेट ढूंढ के देते हैं कि टेम्पलेट कहाँ से ढूंढना है आप। मिसाल के तौर पे हमारे पास
पहला सेक्शन है इंट्रोडक्शन का, इसके बाद हम लिटरेचर रिव्यू के हवाले से यहाँ पे सेकंड सेक्शन लिटरेचर रिव्यू ऐड करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए सिंपल सी कमांड है, सेक्शन कर्ली ब्रेसेस में हम लिखेंगे यहाँ पे लिटरेचर रिव्यू, ठीक है। इसको एग्जी चलें यहाँ पे लिख देते हैं दिस, ठीक है जी। तो बेसिकली हम इस कमांड को यूज करते हुए यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं अपना सेक्शन, और इस सेक्शन के अंदर ही अगर एक सेक्शन क्रिएट करना हो, जैसे चलें हम इंट्रोडक्शन में फॉर एग्जांपल हाइपोथेसिस के नाम से एक सब सेक्शन क्रिएट करना चाहते हैं, तो वो कैसे करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे, एक कमांड होती है जी सब सेक्शन, और यहाँ पे हम लिखते हैं चलें रिसर्च क्वेश्चंस फॉर एग्जांपल, और यहाँ पे हम लिखना चाह रहे हैं RQ1 और आगे जो भी आपका रिसर्च क्वेश्चन है। ठीक है जी। तो ये आउटपुट यहाँ पे कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब यहाँ पे ये ए ही क्यों आ रहा है और ये इटैलिक में ही क्यों है, क्योंकि जो इसकी क्लास फाइल है उसमें ये फॉर्मेटिंग डिफाइन कर दी गई है कि जब सब सेक्शन हो तो उसके साथ ए आए, फॉर एग्जांपल जो पहला सब सेक्शन है, और उसके बाद आप जो सेक्शन हेडिंग होगी वो इटैलिक होनी चाहिए, ठीक है। इस RQ1 को हम प्रॉपर लिस्ट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं अभी हम उस पर बात करेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम फॉर्मेट सॉरी जो टेम्पलेट है उसको ढूंढना हो तो वो कैसे ढूंढेंगे जी। सिंपली IEEE कॉन्फ्रेंस टेम्पलेट आप लिखें, और पहला जो लिंक आएगा मैन्युस्क्रिप्ट टेम्पलेट फॉर कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स, यहाँ पे ये हमारे पास कुछ ऑप्शंस अवेलेबल हैं। वर्ड के हवाले से US लेटर और A4 साइज है, और लेटेक के हवाले से यहाँ पे ये फाइल है हमारे पास, ठीक है। तो इसको अगर हम सिंपली इस पर क्लिक करें तो ये डाउनलोड कर देगा, और देन आप उसको एक्सट्रैक्ट करके यूज कर सकते हैं। ओके, सेक्शन विद इन अ सब सेक्शन आप कैसे ऐड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप 2 टाइम्स सब यूज कर सकते हैं, और देन आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल फर्स्ट रिसर्च क्वेश्चन या जो भी आपकी हेडिंग होगी आप वो यूज कर सकते हैं। तो द आउटपुट शुड लुक समथिंग लाइक दिस, ठीक है। ये आपके पास सब सेक्शन विद इन अ सब सेक्शन है, ठीक है। अभी तक कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप डिस्कस कर सकते हैं, देन हम फर्दर बात करते हैं लिस्ट पे, देन इमेजेस और टेबल्स, और कुछ और चीज़ों के हवाले से हम बात करेंगे।
ओके, एक आध क्वेश्चन है जी, इंडेंटेशन कैसे ऐड करते हैं, हम इस पे बात करते हैं अभी। अगर हमने सिंगल कॉलम पेपर पर काम करना हो। ओके, आई थिंक मेरे इंटरनेट में कुछ प्रॉब्लम थी, इस वजह से ये रीस्टार्ट हुआ है जी। ओके, कुछ क्वेश्चंस थे कि सिंगल कॉलम टेम्पलेट डिपेंड करता है, अगर आपने अगर किसी आर्टिकल पे काम कर रहे हैं, किसी जर्नल पे या किसी कॉन्फ्रेंस पेपर पे, तो आपको वो टेम्पलेट गिवन होगा। लेकिन आप अ, अपनी किसी असाइनमेंट के लिए काम कर रहे हैं, तो आमतौर पे कुछ बेसिक कमांड्स होती हैं जिसमें विदाउट मच फॉर्मेटिंग आप अपना डॉक्यूमेंट खुद से क्रिएट कर सकते हैं। वरना आपको ऑनलाइन असाइनमेंट्स के या ऐसी रिपोर्ट्स के कुछ टेम्पलेट्स अवेलेबल होते हैं जिन पे आप काम कर सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक अगर हम उस पर ज्यादा बात करेंगे तो हम आज के टॉपिक से हट जाएंगे। ओके, नेक्स्ट है जी कि इंस्टॉलेशन कैसे होगी और जो फाइल है उसको फर्स्ट टाइम हम कैसे ओपन कर सकते हैं। अगर आपने प्रीवियस सेशन जो कि 15-20 मिनट का ही था उसको अटेंड किया हो, तो हमने इस पे बात की थी कि आप मिकटेक के नाम से एक MIKTEX, ये एक टूल है। आप इसको, ये बैकएंड पे चलता है और फ्रंट एंड पे आपका जो टेक वर्क्स है जैसे मेरे पास है यहाँ पे, ये चलता है। तो अगर आप उसको यूज करेंगे तो ये कुछ आपके पास इस तरह से आ जाएगा, और आपकी जो मेन .TEX के साथ जो फाइल होगी वो आपकी मेन फाइल होती है। तो आप जैसे आपने टेम्पलेट डाउनलोड किया है तो एक फाइल आपके पास आ रही होगी TEX एक्सटेंशन के साथ। मैक पे चूंकि मैंने काम नहीं किया तो आई एम सॉरी, मैं उसके हवाले से कुछ नहीं कह सकता। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास ये फाइल है जी, टेक डॉक्यूमेंट के नाम से इसकी टाइप आ रही है। तो ये आपकी मेन फाइल है, आप इसको ओपन करेंगे, इसको एग्जीक्यूट करेंगे, तो आपके पास आउटपुट जो है वो आना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, अगर हमने चलें, अब एक क्वेश्चन था जी, लेट मी जस्ट चेक इट अगेन। अगर हमने इंडेंटेशन परफॉर्म करनी हो तो हम कैसे करेंगे, डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे करना चाह रहे हैं। मिसाल के तौर पे जो पेज लिमिट्स है यहाँ पे, अगर यहाँ पे हम कुछ टैब लाइक स्पेस क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे कमांड होती है जी QUAD के नाम से। ठीक है, आप सिंपली इसको एज इट इज यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये कुछ स्पेस जो है वो क्रिएट कर दी जाएगी कुछ इस तरह से। ठीक है, अगर आप इसकी बात कर रहे हैं तो आप डबल क्यू भी यूज कर सकते हैं, या आप मल्टीपल टाइम्स QUAD को यूज कर सकते हैं, तो आपकी जो स्पेस है वो थोड़ी इंक्रीज हो जाएगी। सिमिलरली आप इसी को कॉपी करें